वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जो सबसे ज़बरदस्त एक यूएसपी है दुबई में रहने की, यूएई में रहने की या वाइडर गल्फ रीजन में रहने की, वो है टैक्स फ्री इनकम। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अब क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है ये पूरा रीजन, कि आपका जो टैक्स फ्री इनकम है वो आपकी यूजुअली जो लोग मैं देखता हूँ जो फैमिलीज़ के साथ, वो आपकी डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं उसी के अंदर खर्च हो जाती है। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ भी देख रहा था जिसके अंदर पार्किंग जो है यहाँ पर वो फर्दर एक्सपेंसिव होने जा रही है। मैंने अपने सामने ही पार्किंग को 2 दिरहम पर आवर से लेकर 4 दिरहम, 5 दिरहम, 10 दिरहम वाली कुछ एरियाज भी हैं और 25 दिरहम वाले कुछ एरियाज हैं जो कि पर आवर बेसिस के ऊपर चार्ज होता है। तो ये एक मेजर एक्सपेंस है जो आपके ऊपर लग रहा होता है। बट होता यह है कि आपकी जो सैलरीज हैं वो उस लेवल के ऊपर कोप अप नहीं कर रही है। पिछले 3 साल के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है यूएई के अंदर, खासतौर पर जो आपकी रेंटल इन्फ्लेशन है या हाउसिंग इन्फ्लेशन जिसे कहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और प्लस ये कि जो स्कूलिंग होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो सब कुछ एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एन ऑप्शन एक्चुअली। ये लाजमी हो गया है कि आप सेव एंड इन्वेस्ट करें और शुरू से करें। जब आपके पास प्रॉब्लम आना शुरू होती हैं, जब लोगों को मैं देखता हूँ जब प्रॉब्लम में आते हैं, उस टाइम पर सेव एंड इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है तो उनको मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि जो रिटर्न्स होते हैं वो टाइम के थ्रू आते हैं। आपको टाइम स्पेंड करना होता है, तब जाके आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स आगे आपको ग्रो करती हुई नज़र आती हैं। इसी पॉइंट पर बहुत सारे जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो डिफरेंट किस्म के आपको ऑप्शंस दे रहे होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करके उनको ग्रो कर सकते हैं। और कभी कभी उसके अंदर काफ़ी बज़वर्ड्स आते हैं जिसको यूज़ करते हुए लोग आपको ल्यूर कर रहे होते हैं। सो कुछ हद तक तो ठीक भी है कि आपको कुछ अट्रैक्शन मिले ताकि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कभी कभी कुछ चीज़ों के अंदर, पॉन्जी स्कीम्स के अंदर भी लोग फंस जाते हैं। अभी हम किसी पॉन्जी स्कीम की बात नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे एक इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो कि है नेशनल बॉन्ड। ऑल्दो के कितना अच्छा है वो हम टुवर्ड्स दी जो ये वीडियो है उसके अंदर जब देखेंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर इन्वेस्ट करना किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं है, और क्या आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कौन से ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं आपको नेशनल बॉन्ड के एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो कि है सेकंड सैलरी स्कीम। अब सेकंड सैलरी नाम से बड़ा अच्छा लगता है कि आपको सेकंड सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, बट उसके अंदर कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ उसके अंदर कैविएट्स हैं, कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके ऊपर जाएंगे। बट सबसे पहले मैं उसकी कैलकुलेटर पर जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने ये खोला हुआ है, यहाँ पर एक इनकी वेबसाइट जहाँ पर ये सेकंड सैलरी की कैलकुलेशन शो करेंगे। इस कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर आपको एक ख़ास टाइम के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद आपको एक और इनकम आना शुरू हो जाएगी स्पेसिफिक टाइम के बाद। इसके टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। बिफोर यू इन्वेस्ट इन दैट, थोड़ा सा इसके अंदर जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर जाते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि आप, और ये मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो मुझे ख्याल भी उस वक्त आया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत टाइम गुजार देते हैं और फिर बाद में जाकर उनको समझ में आता है कि हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो की नहीं। हो सकता है सेविंग की हो, लेकिन सेविंग से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सेविंग्स आपकी जो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन जो होती है वो आपकी सेविंग को ईट अप कर लेती है। सो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल कैलकुलेटर है उसके ऊपर जाता हूँ। लेट्स से मंथली सेविंग आप करते हैं, आप लेट्स से 5000 दिरहम्स की मंथली सेविंग करते हैं, ठीक है। आप 3 ईयर्स के लिए उस मंथली सेविंग को रखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ कि कोई भी नहीं है इसके अंदर, और जो इनकम पीरियड है वो 3 ईयर्स करते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा, बट जस्ट टू स्टार्ट विद द कैलकुलेटर हम इसको रखते हैं कि इनकम पीरियड आपका 3 ईयर्स है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हमको नज़र आता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि 5000 दिरहम्स आप अगर 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 180,000 दिरहम्स आर टोटल सेविंग, एंड एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रेट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज 9,330. Mind you, this profit is Sharia compliant as per national bond. They are Sharia compliant, so I'm assuming that they are Sharia compliant, and you can go ahead if you want to invest, because there is no investment advice in this video. It's just for educational purpose and showing you what options you have, and are there better options in the market if you just happen to see this offering. So total anticipated savings plus profit is 189,330 dirhams. Now the second part of this option is income period. Now income period, if I select 3 years again, because I have selected जो मैंने saving की थी वो 3 years के लिए की थी, अब मैं income period भी 3 साल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 3 ईयर्स के अंदर
जो मुझको मंथली इनकम मिलेगी इस इन्वेस्टमेंट से वो 5,526 दिरहम्स मिलेगी। जो टोटल सेविंग्स और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है वो 198,965,000 दिरहम्स का होगा। यानी कि आपने 3 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग की वो 189,000 दिरहम्स बनी, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हर महीने आपने इन्वेस्टमेंट रिकवर की या रिडीम की, वो हर महीने आपकी 5,526 दिरहम्स की जो इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन है मंथली इनकम के फॉर्मेट के अंदर, वो जो टोटल आप करेंगे उसको वो 198,965,000 दिरहम्स बनेगी। इसकी जो भी कैलकुलेशन है परसेंटेज के अंदर वो आप कर सकते हैं, बट मैं कभी भी इस तरह की कैलकुलेशन को फेस वैल्यू के ऊपर नहीं लेता। मैं ये डायरेक्टली नहीं करूँगा कि मंथली इनकम जो भी मुझे मिल रही है मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 36 डिवाइडेड बाय वॉट एवर द इन्वेस्टमेंट्स आई हैव डन, और उसके अंदर मैं निकाल लूँ कि मेरे पास क्या परसेंटेज बन रही है। दैट विल नॉट बी करेक्ट। मैं जिस तरह से इसको करूँगा वो मैं एक अपना फॉर्मूला लगाऊंगा एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के फॉर्मूले के थ्रू मैं ये देखूंगा इसके अंदर कि पहले मैं उसको ज़रा खोल लूँ एक्सेल शीट को, फिर मैं उसके अंदर देखूंगा कि इसके अंदर मुझको रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं एग्जैक्टली। सो यहाँ पर आपको एक शीट मैंने बना ली है जिसके अंदर लेट्स से मैं जनवरी 26 की बात करता हूँ। जनवरी 26 से लेकर मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 29 तक मैंने इन्वेस्टमेंट की 3 साल के लिए, और उसके बाद मुझको रेंट इसके अंदर रिटर्न्स मिलना शुरू हुआ। अच्छा, ये मैंने 10,000 दिरहम्स के ऊपर किया। मैं 10,000 दिरहम्स की जगह अगर यहाँ 5,000 दिरहम्स की जगह 10,000 दिरहम्स कर दूँ तो वो भी उसी तरह का एक फॉर्मूला है अगर मैं उसको यूज़ करूँ। लेट्स से यहाँ पर 5,000 दिरहम्स की जगह मैं 10,000 दिरहम्स सेलेक्ट करता हूँ, और रिटर्न्स भी 3 ईयर्स के लिए मुझको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया है। 360,000 दिरहम्स की सेविंग्स मैंने की है, उसके अगेंस्ट मुझको जो भी प्रॉफिट मिला है वो यहाँ नज़र आ रहा है, और 397,000 दिरहम्स का टोटल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट एंड सेविंग्स आफ्टर 3 ईयर्स मुझको मिल रही है। यानी कि टोटल 6 साल का ये एक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके अंदर मंथली इनकम मुझको 11,053 दिरहम्स मिल रही है, जबकि मैंने हर महीने 10,000 दिरहम इन्वेस्ट किए थे। सो आपको हर महीने 10,000 दिरहम इन्वेस्टमेंट के बाद हर महीने 11,000 दिरहम की आपको का प्रॉफिट हो रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं दोबारा से एक्सेल शीट के ऊपर चला जाऊँ तो एक्सेल शीट के अंदर अगर आप जाके देखेंगे दोबारा से, यहाँ पर नज़र आएगी आपको कि अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर दूं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मैं 10,000 दिरहम्स हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर द 3 ईयर्स, और उसके बाद मंथली इनकम मुझको जैसा कि नेशनल बॉन्ड की वेबसाइट पे बताया था तो ये 11,053 दिरहम्स यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझको। अब मैं अगर इसको टोटल कर लूँ तो टोटल जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीवैलिडेट इस तरह करते हैं कि ये टोटल जो मेरा पास सम आ रहा है 360,000 दिरहम्स का आ रहा है, जो कि वेबसाइट पे इसी तरह से आ रहा था। जो टोटल सम मुझको अब वापस मिल रहा है वो इसको मैं ऐड करूँगा, वो है 3,397,932, जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का एक्सेल के अंदर मुझको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जब इसका मैं कैश फ्लो क्रिएट करता हूँ और जो मुझे रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं वो 3.39% के हैं। एनुअलाइज्ड बेसिस के ऊपर मुझको ये रिटर्न 3.39% मिल रहा है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, फिर तो आपके लिए सही है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आपको फिक्स रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं, आपको स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किस तरह से करनी है, तो आपको फिर भी बहुत बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं। बट नेशनल बॉन्ड की ही अपने ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 4.5% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको 3.39% का रिटर्न मिल रहा है। सो यू हैव टू गो टू एंड इन्वेस्ट इन दिस और नॉट, इट्स अप टू यू। बट मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि ये रिटर्न्स किस तरह से फॉर्मेट हो रहे हैं। इसके अंदर इनके अपने टर्म्स हुकूक हैं जो इस वक्त भी 4.5% दे रहे हैं, ऑल्दो के इंटरेस्ट रेट नीचे जाते जा रहे हैं। अगर पाकिस्तानी व्यूअर हैं आप तो आपको पता है रोशन डिजिटल अकाउंट के भी रिसेंटली रेट्स कम हुए हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, और ये रेट्स कम होंगे क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे जा रही है दुनिया में, वैसे वैसे कहने को तो इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, बट महंगाई आपके सामने है। जिस तरह से मैंने पार्किंग की एग्जांपल दी थी, जिस तरह से आपको दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं किस तरह से इन्फ्लेट कर रही हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस, रेंटल प्राइसेस, वो सब कुछ अपनी जगह पर है। बट ओवरऑल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी नीचे गई हैं। इन्फ्लेशन नीचे आने का मतलब ये नहीं कि महंगाई ख़त्म हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई जिस लेवल से तेज़ी से बढ़ रही थी उसकी तेज़ी में कमी आ रही है, जिसकी वजह से लोग इन्फ्लेशन को कम कह रहे हैं, और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो आपके जो फिक्स इनकम के प्रॉफिट्स हैं वो कम होंगे। यहाँ पर नेशनल बॉन्ड के अंदर आपको 3.39% का रिटर्न मिल रहा है, इसमें 4.5% का भी रिटर्न मिल सकता है। बट स्टॉक मार्केट के अंदर आपको, यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बिटवीन 8 to 9 to 10 11% तक के भी रिटर्न ऑन एवरेज नज़र आए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट
पीरियड यू आर टॉकिंग अबाउट। सो हमेशा जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर रिटर्न ज़्यादा होते हैं, या एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके अंदर रिटर्न ज़्यादा होते हैं, रियल एस्टेट के अंदर भी रिटर्न अच्छे होते हैं। सो इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू कि आपको यहाँ पर सेकंड सैलरी के अंदर जो इनकी प्रोडक्ट है उसके अंदर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, बट देर आर बेटर वेज टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी, जिसमें मैं बात करता हूँ यूएस के स्टॉक्स की, जिसके अंदर डेफिनेटली अच्छा प्लेटफॉर्म है सर्वा, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। थ्रू माई रेफरल कोड आपको 3000 दिरहम्स का रेफरल कोड मिल सकता है, इसके रेफरल बोनस मिल सकता है। इसके अलावा बराका है, अमाना है, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें समवेयर बिटवीन 8 to 10% आपको रिटर्न मिल सकता है ओवर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहा, 2 साल 3 साल के अंदर आपके पैसे नीचे भी जा सकते हैं। अगेन देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस हियर, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कौन से स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन सारी चीज़ें मैंने सर्वा की वीडियो के अंदर या और डिफरेंट जो वीडियोज़ में बना रहा होता हूँ उसके अंदर दी नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आती तो आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स नहीं हो, ज़रूरी नहीं कि हों आपके पास, आप छोटे अमाउंट से 2000 3000 5000 दिरहम से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टेक, स्मार्ट क्राउड, इस तरह के, और जो प्रिपको ब्लॉक, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। स्टेक के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरा रेफरल कोड अगेन नीचे मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 150 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। मैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ बना चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। स्मार्ट क्राउड के ऊपर, प्रिपको ब्लॉक के ऊपर, सबके लिंक्स मैंने अपनी ये जो कार्ड्स हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। मेक श्योर करें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें आपको पता हो कि किन चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट रादर देन जस्ट सेव। इन्वेस्टमेंट से ही आपके रिटर्न्स अच्छे बनते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म के अंदर जब आपको अच्छे रिटर्न्स नज़र आ रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म के अंदर ही होते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर वो इवेंचुअली कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग बेसिस के ऊपर फिक्स इनकम के अच्छे रिटर्न देखेंगे तो इसका मतलब है इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही है, प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो चाहे किसी और चीज़ की हो। बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स और रियल एस्टेट के रिटर्न्स अच्छे होते हैं कंपेयर टू दीज फिक्स्ड इनकम एसेट्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे होते हैं। अगेन जब आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो ये ठीक है, दिस इज़ नॉट बैड। इसमें आप ये देख सकते हैं किस में आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन एक्विटीज़ और रियल एस्टेट। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी 9 ब्रोक हैबिट्स जो कि आपको गरीब से गरीब तर बना सकती हैं। अगर आप इनको रिवर्ट कर देंगे तो आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसी तरह से अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी विद स्टेक, जहाँ पर हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे बात की। पूरे 1 घंटे की पॉडकास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।